हेलो स्टूडेंट, मैं आपका डिप्लोमा और भैया कैसे हैं आप सब। और आज की इस क्लास में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, या तो सेम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन या अगर सेम नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके सभी टॉपिक्स हमने इसमें कवर किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले यानी कि कल मैंने एक PYQ जो अपलोड किया, उम्मीद करते हैं आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन पेपर की आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाकर के इसकी PDF को ले सकते हैं। तो ठीक है, तो जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर जो है कितने नंबर का होने वाला है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पेपर जो है 60 नंबर का होने वाला है, जिसमें हमको 30 घंटे मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो अब ये हमारा डिप्लोमा वाला भैया चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम मैथमेटिक्स अप्लाई फिजिक्स फिजिक्स से भी क्वेश्चन हमने वहां पे जो है अपलोड कर दिया, उसको देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमें मैथमेटिक्स सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया गया कि सड़क का A1 के अनुदिश प्रसार कीजिए। सड़क में A1 के अनुदिश प्रसार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 सड़क दी हुई है। ठीक है, इसमें 3 सड़क आपको यहाँ पे दी हुई है, इसका आपको क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरह के 3 तारीख आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसका आपको पैसा निकालना है। पैसा आपको पता है किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका पैसा निकालते हैं। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 साड़ी इस तरीके दी हुई है, इसमें आपको A-B, B-C और C-A आपस में क्या करना है, डॉट निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्रेमर के नियम को हल कीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्रेमर के नियम है, ये भाई आपको एग्जाम पे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई चांस नहीं कि आपको ना मिले, ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिखाएं कि समीकरण निकाय संगत संगत है क्या असंगत। ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगत असंगत वाले ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगत असंगत से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन, आव्यू ए बराबर से ए स्क्वायर का मान निकालिए। आव्यू जो ए दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी अंदर से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है छठा वाला है, यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और बी बराबर कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, तो सिद्ध करें ए बी बराबर बी ए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमको सिद्ध करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दोनों को आपस हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सातवां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर, ये आपको दिया गया आव्यू दिया गया, ए बराबर एक आव्यू ए है। तो एडजेक्टिव ए आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए आपको ज्ञात करना है। एडजॉइंट निकालना आप सीख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां दिया है, आव्यू ए का प्रतिलोम निकालें। ए का प्रतिलोम, भाई इनवर्स निकालना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन है इसको आप देख कर जाइएगा, कारण भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समीकरण हल करें। एक समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है, हल करके किस विधि से, इनवर्स विधि से आपको यहाँ पे हल करना है। इनवर्स विधि से, किस विधि से, मतलब कि इनवर्स निकाल के क्या आपको आगे इसको हल करना है, सॉल्व करना है। 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे डीएक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। इस जो समय आपको ये दिया गया है, इसके क्या करना है, आपको समाकलन करना है। 2x³ प्लस 5 प्लस 6 का आपको समाकलन निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 2x समाकलन क्या हो जाएगा, टू का ये हो जाएगा 2x² अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 5 का समाकलन निकालना है। तो 5 का समाकलन के 5x² अपॉन 2 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करें 6x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसके समाकलन निकाल सकते हैं। इसका समाकलन निकाल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि e की पावर log 7x माइनस e की पावर 6 log x। ठीक है, उसके बाद अपॉन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x का मान निकालिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा को एग्जाम में देखने को मिलेगा। 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos 2x माइनस साइन 3x का समाकलन पूछा है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला 13वां क्वेश्चन दिया गया है, dx अपॉन 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x प्लस x की पावर 1/3
3 का मान ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स क्यू, तो निकटतम कोटि क्या है, कोटि निकालनी है। अच्छा, कोटि क्या होती है, देखिए आप इसमें घात भी पूछ सकता है, कोटि भी पूछ सकता है। तो कोई भी समीकरण, उस समीकरण की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। उस समीकरण की अधिकतम घात क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। और जिससे जिससे हम लोग घात निकालेंगे उसी से हम लोग क्या भी कोटि भी निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, पांचों क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। पांचों क्वेश्चन इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया कि y बराबर एम एक्स प्लस सी का अवकल समीकरण बनाइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई को स्क्वायर को हल कीजिए। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई के स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, 17वां क्वेश्चन है, समलंबी नियम से क्या, अगर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले जो आपको फलन दिया हुआ है इसका आपको सब क्या निकालना है, डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां दिया है, बिंदुओं -1, 3 व 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। 19वां क्वेश्चन है, दो रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 तथा x प्लस 2y माइनस 4 के बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेखा x माइनस वाई अंडर 3 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 तथा अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के बीच कोण ज्ञात कीजिए। भाई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस के 6x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 रेखा 7x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 पर लंब है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेखा 12x माइनस का 5y प्लस का 9 बराबर 0 तथा बिंदु 2, 1 बीच की लंबी दूरी ज्ञात कीजिए। भाई ये भी लंबी दूरी का क्वेश्चन निकालना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिंदुओं 1, 1 और 3, -2 से जाने वाली विद्युत का समीकरण आपको निकालना है। विद्युत का समीकरण आपको यहाँ से पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला 24वां क्वेश्चन आपको दिया गया कि विदित 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6y प्लस 0 प्लस 3 बराबर 0 का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे गलती से अप्लाइड फिजिक्स हो गया, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सेकंड है। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स सेकंड, यहाँ से गलती से फिजिक्स लिखा गया है। अगला क्या दिया गया है, ये क्या है कि 25वां क्वेश्चन, उस परवलय का समीकरण निकालिए। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 4, 3 तथा नियत 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर आई कैप माइनस 2j प्लस 3k का मापांक और इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। मापांक निकालना, इकाई सदिश निकालना, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, सदिश a माइनस बी और a प्लस बी का मान ज्ञात करें यदि a बराबर 3i माइनस j प्लस 5k और b बराबर 2i माइनस 5j प्लस 3k। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, आपको एक चुटकी में आप इस सवाल को लगा लें, काफी इंपॉर्टेंट, एक बार आप देखते जाइएगा। 28वां क्वेश्चन, सिद्ध करें कि बिंदु माइनस का 2a प्लस का 3b प्लस 5c कॉमा ए प्लस 2b प्लस 3c का तथा 7c माइनस c संरेखी है। संरेखी, भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ के जाना है। 29वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर ai प्लस 2j माइनस k तथा 3i प्लस 4j माइनस 4k पर लंब है तो a का मान क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ गए। 30वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि a बराबर 3i माइनस j प्लस 9k तथा b बराबर आई माइनस जे प्लस 2k तो a इंटू बी, ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या ज्ञात कीजिए। मॉडुलस आपको क्या करना है, ज्ञात करना, यानी कि मापांक हमको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, एक बल F इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4 के बिंदु A 1, माइनस 1, 2 पर कार्य करता है। बल F का बिंदु B 2, माइनस 1, 3 के परिता गुण ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप इस सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। तो इस तरीके से नई अपडेट के लिए अपने डिप्लोमा वाले भैया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ शीट तो हमारे टेलीग्राम जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका अगला एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो इसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।